Hello guys, this is Keval Patil. Welcomes you to the finite element analysis world. So FEA में हमने थ्री नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेंट पहले ही कवर कर लिया है, उसके थोड़े प्रॉब्लम भी लिए हैं. जो CST एलिमेंट रहता है कांस्टेंट स्ट्रेंथ ट्रायंगल, वो बाद में देखेंगे. अभी हम जा रहे हैं फोर नोडेड रेक्टेंगुलर एलिमेंट और यू कैन से क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट. ओके, सो दोनों भी सेम ही है. ओके, क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट और रेक्टेंगुलर एलिमेंट. नाउ दोनों के लिए सेम ही जो शेप फंक्शन हम फाइंड करने वाले हैं फॉर रेक्टेंगुलर एलिमेंट एंड क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट, दोनों के लिए सेम होते हैं. ओके, सो क्या है, क्वाड्रिलेटर में भी चार आपको ये मिलेंगे, आपके नोट्स मिलेंगे, राइट. सो लेट्स सी कि ये यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पूरा ऐसे क्वाड्रिलेटरल है, ये यहाँ से यहाँ तक. ओके, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है. ओके, और रेक्टेंगल है यू कैन से. तो रेक्टेंगल के जो नोट्स है, फोर नोट्स, 1 2 3 4. रेक्टेंगल होता है चार नोट्स, ट्रायंगल होते हैं थ्री नोट्स. ओके, सो 1 2 3 4 चार नोट्स है, उनको मैंने नाम दे दिया ABCD. ए के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, यहाँ x2 y2, x3 y3, x4 y4 है, जैसे डायग्राम में दिए हुए हैं. सो हमने ट्रायंगल के लिए शेप फंक्शन फाइंड किए थे, अभी हम करेंगे रेक्टेंगल के लिए. और ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि फाइंड द शेप फंक्शन फॉर फोर नोडेड क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट और रेक्टेंगुलर एलिमेंट, सेम डेरिवेशन फॉर बोथ. ओके, नाउ देखो, सिर्फ आपको नाम लिखना है इधर रेक्टेंगुलर की जगह पर क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटर पूछा है, बाकी कुछ नहीं. ये डायग्राम भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, ठीक है. अभी मैंने ये एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है ABCD हैविंग फोर नोट्स एट वर्टाइसेस पर नोट्स लिए हैं. आप चाहिए तो यहाँ बीच में भी नोट्स ले सकते हो, तो 8 बन जाएंगे नोट्स. ओके, मैंने कहाँ लिया, जो वर्टाइसेस पे लिया है, जो एंड पॉइंट है वहाँ पर लिया है, कॉर्नर्स पे लिया है यू कैन से. सो यहाँ पर हम कौन सी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सो लोकल कोऑर्डिनेटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम रहते हैं, एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम. चैप्टर 2 में आपने देखा होगा. ओके, सो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो XY है, ठीक है. सो नाउ एक जनरल पॉलिनोमियल सिलेक्ट करना पड़ेगा. इफ़ यू रिमेंबर ट्रायंगल के केस में आपने तीन ये थे, उसमें क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट थे. ओके, और अननोन थे. ओके, सो 3 कांस्टेंट्स क्यों लिए थे, क्योंकि ये 3 नोट्स थे सिंपली, तो 3 कांस्टेंट्स लिए थे. 2D प्रॉब्लम है, 2D एलिमेंट है एंड 3 नोड है. 3 नोड के लिए 3 कांस्टेंट. तो यहाँ पर हमें 4 नोट्स है, तो हम क्या करेंगे, अभी 4 कांस्टेंट लेंगे. तो यहाँ पर और एक बढ़ गया, ये तो सेम है, C1x, C2y, C3 x बार y बार. यहाँ पर हमने x बार y बार चूज किया है, लास्ट टाइम y एंड x लिया था. उसके लिए एक रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा. x y लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो मैं x बार y बार लिख रहा हूँ. नाउ ये मेरा जनरल पॉलिनोमियल हो गया. ओके, सो नाउ what will be the u at node 1, so it will be u1. okay, what is value of x and y at u1. देखो x का वैल्यू, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 0 बन जाएगा, राइट. सो x का वैल्यू कितना होगा, 0, y का वैल्यू भी 0 डाल दो. ओके, सो x बार y बार, ये y बार है x बार है, दोनों का वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0. सो एट नोड 1 x1 y बार क्या है, 0 0 है. सो u1 क्या बन जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 है, तो तीनों कट हो जाएंगे. u1 का वैल्यू आ जाएगा आपको C1. ओके, नाउ व्हाट इज u2. अभी u2 की जगह पर देखो u2. ओके, सो मैं इधर लिख देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए कि x बार इज इक्वल टू 0 एंड y बार इज इक्वल टू ऑल्सो 0. आपको अगर समझ पाओगे तो ठीक है. अभी u2 के लिए क्या बन जाएगा, देखो x2 क्या बन जाएगा, तो 0 ही बनेगा. सॉरी, x2 कितना बनेगा, l. एंड y क्या बनेगा, y2 कितना बनेगा, हाइट तो कुछ हुई नहीं, तो y क्या बनेगा, 0. तो ये l बनेगा और ये 0 बनेगा, तो l 0 बनेगा. ओके, सो अभी क्या करना है, हमें x के जगह पर l डालना है और y के जगह पर 0. तो ये 0 गया, ये 0 गया. C1 क्या है, C1 मतलब क्या है, u1 आया है, तो ये बन जाएगा आपका C1 प्लस C1. ओके, ये जरा लिख दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, 4 कांस्टेंट है, राइट. सो C1 प्लस C2 x बार, x का बार की जगह पर आप क्या डाल रहे हो, l डालोगे, राइट. x बार कितना आ रहा है, l, एंड y की जगह पर 0 है. सो यहाँ पर x बार क्या है, l, एंड y बार क्या है, 0. ओके, सो नाउ ये मैं C1 की जगह पर u1 पुट कर रहा हूँ, ये u1 इधर लेके जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, u1 प्लस C2l बराबर. सो u2 इज इक्वल टू C1 की जगह पर u1 डाल दिया इधर फ्रॉम दिस इक्वेशन. अब मुझे C2 का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, u1 इधर लेके जाऊँगा. सो क्या बन जाएगा, u2 माइनस u1 अपॉन
ये L आ जाएगा, ओके। U1 इधर जाएगा, L नीचे आ जाएगा, L इज इक्वल टू C2। तो हमें C2 का वैल्यू भी मिल गया, ओके। सो लिख देता हूँ C2 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 अपॉन। अभी मुझे C3 फाइंड करना है, U3। सो U3 का वैल्यू क्या होगा? सो अभी देखो यहाँ पर C3 का वैल्यू क्या है? L, एंड Y3 का वैल्यू क्या है? तो H, L एंड H बन जाता है। सो जस्ट पुट L एंड H ओवर हेयर। सो U3 इज C1 प्लस C2L प्लस C3H प्लस C4LH। ऑलराइट, आपको इतना तो समझा होगा क्या किया है। तो यहाँ पर आपका x बार कितना है? तो L एंड y बार कितना है? H। तो ये वैल्यू हमने ये जो जनरल पॉलिनोमियल है वहाँ डाला है फॉर U3, ओके। सो लास्ट टाइम जैसे हमने ट्रायंगल के लिए किया था वैसे ही कर रहे हैं, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ओके। सो मैं इसको वैसे ही रख देता हूँ। मैं पहला चलो निकाल लेते हैं, ओके। सो U2 का वैल्यू कितना है? देखो C2 का वैल्यू क्या है? U2 माइनस U1 अपॉन L। तो C1 कितना है? तो U1 प्लस C2 क्या है? U2 माइनस U1 अपॉन L, ओके, प्लस C3H प्लस C4LH। अभी ये इन दोनों का वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ और मैं U4 लेता हूँ। इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, मुझे U4 लेता हूँ। सो U4 क्या होगा? अब देखो U4 के लिए x4 कितना बन जाएगा? अब 0 बन जाएगा। इधर x का वैल्यू क्या है? 0 है, और y का वैल्यू क्या है? तो y का वैल्यू h बन जाएगा। सो डाल दो, x जहाँ पर है वो 0 हो जाएगा। C1 प्लस C3H आएगा। C1 कितना है? U1 प्लस C3 क्या है? पता नहीं, ओके, H U4। सो अभी C3 क्या आएगा? C3 इज इक्वल टू U4 माइनस U1 अपॉन H। तो यहाँ से मुझे C3 भी मिल गया, ओके। सो अभी ये C3 का वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा तो मुझे C4 मिल सकता है। सो ओके, सो मैं जस्ट इसको इक्वेशन देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ C3 इन इक्वेशन 1, ओके। सो U3 क्या आ जाएगा? U1 प्लस U2 माइनस U1 अपॉन L प्लस C3 का वैल्यू क्या है? सॉरी C4 होगा, ये C4 है ना? नहीं C3 है, राइट, ओके। सो C3 कितना है? U4 माइनस U1 अपॉन H प्लस C4LH। अभी मुझे C4 निकालना है, ये पूरा मैं इस साइड डाल दूंगा, ओके। ये पूरा इस साइड डाल दूंगा और LH डिवाइड आ जाएगा, ऑलराइट। अभी देखते हैं क्या होता है। सो ये U3 माइनस U1 हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी लाइक U3 माइनस U1, ठीक है। माइनस U2 माइनस U1 अपॉन L माइनस U4 माइनस U1 अपॉन H, ओके। सो ये C4H4 मैं इधर लिख देता हूँ, C4LH, ओके। C4LH का ये पूरा इधर नेगेटिव ला लिया, C4 इधर आ गया, ओके। सिर्फ मैंने पोजीशन अलग ये कर दी है, इंटरचेंज कर दी है। ये पूरा मैंने U3 के तरफ ला लिया, इसलिए नेगेटिव हो गया, और ये C4F4 वैसे ही रह गया, तो मैंने इधर लिखा है वो। अभी LH नीचे चला जाएगा, ओके। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ये L लिखना भूल गए हम। तो C2 का वैल्यू है U2 माइनस U1 इंटू L आ जाएगा, तो ये L एंड L कैंसिल हो जाएगा, ओके। सिमिलरली यहाँ पर इंटू H आ जाएगा। ये C3 का वैल्यू यहाँ डालोगे आप, C3 के वैल्यू ये यहाँ डालोगे तो इंटू H आ जाएगा, इंटू H आ जाएगा, ओके। यहाँ इंटू L है, तो ये L एंड L कैंसिल हो जाएगा, ये H एंड H कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर L है, यहाँ पर H है, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, ओके। ये कैंसिल हो रहा है। सो क्या बचा है? C4LH इज इक्वल टू U3 माइनस U1, ये माइनस U2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस U1 होगा, माइनस U4 माइनस माइनस प्लस U1 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये माइनस U1 है प्लस U1 है, कट हो गया, ओके। सो अभी C4 क्या बचा है? सो C4 क्या बचा है? इज इक्वल टू U1 में पहले लिख देता हूँ। सो U1 माइनस U2 प्लस U3
माइनस यू फोर अपॉन एल एच। ठीक है, ये हो गया मेरा C4 का वैल्यू। ओके, सो जस्ट मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हो गया U1 का वैल्यू, ओके सॉरी C1 का वैल्यू, ये हो गया मेरा C2 का वैल्यू, ओके ये हो गया C3 का वैल्यू, और ये हो गया मेरा C4 का वैल्यू। वो जो मिस्टेक था वो मैंने रेक्टिफाई किया है। यहाँ पर मैं L लिखना भूल गया था, L इंटू एल कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ L कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही ये H है तो यहाँ भी H है। C3 का वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे H एंड H कैंसिल हो जाएगा, सो आपको इतना बचेगा। ठीक है, सो अभी ये वैल्यू आपको मिला है C4, C1, C2, C3 का। अभी आपको क्या करना है, ये सब वैल्यू ये जो जनरल इक्वेशन है उसमें डालना है। ओके, सो मैं इसको सिंपल U लिख देता हूँ। ओके, सो U इज इक्वल टू C1 के क्या है, C1 मीन्स U1 प्लस C2 क्या है, तो C2 आपको मिला है U2 माइनस U1 अपॉन एल। ओके, सो U2 माइनस U1 अपॉन एल इंटू एक्स बार प्लस U3 कितना है, सॉरी C3 कितना है, U4 माइनस U1 अपॉन एच, सो U4 माइनस U1 अपॉन एच वाई बार प्लस अभी C4 चाहिए आपको, तो C4 कितना मिला है, दिस वन, सो U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 अपॉन एल एच इंटू क्या आएगा, एक्स बार वाई बार। ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन बन गया है हमारा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे U1 सेपरेट लिखना है, U2 सेपरेट लिखना है, U3 सेपरेट लिखना है। सिंपल बात है, आपको ऐसे इसको ऐसे डिवाइड नहीं करना है, सेपरेट सेपरेट नहीं करना है। सिंपल कैसे बताना लिखना है मैं बताता हूँ आपको। U1 लिखना है, ओके अभी इधर से आगे आगे बढ़ के जाना है। यहाँ U1 है तो U1 कॉमन निकाल दिया तो रिंग क्या है 1, बराबर, U1 कॉमन आ गया। ये प्लस है, U2 है, माइनस U1 है तो माइनस लिखो, बराबर, माइनस U1 है तो माइनस लिखो। U1 तो गया, अभी मल्टीप्लिकेशन क्या है एक्स बार, तो एक्स बार आएगा, नीचे क्या है एल आएगा। समझ गया क्या करना है। अभी नेक्स्ट बताता हूँ मैं, प्लस है, ठीक है, आपको U1 देखना है। U1 है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा ये भी। अभी यहाँ पर U1 है फिर से, तो U1 है तो इसको मल्टीप्लिकेशन क्या है, टोटल U बार वाई बार डिवाइड बाय एच हो जाएगा। ये प्लस में वैसे लिख दिया। अभी देखना है यहाँ पर U1 है इधर, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन क्या है, फोल टर्म को एक्स बार वाई बार है, ओके डिवाइड बाय क्या है एल एच। ये क्या हो गया आपका U1। वैसे ही आपको U2 लेना है प्लस U2। अभी देखना है U2 यहाँ तो नहीं है, यहाँ है U2, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, क्या है एक्स बार अपॉन एल। ओके, अभी यहाँ से यहाँ तो U2 नहीं है, यहाँ है U2 माइनस है, माइनस क्या है अब एक्स बार वाई बार अपॉन एल एच प्लस U3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ है। ठीक है, तो U3 क्या बनेगा, U3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या आएगा एक्स बार वाई बार अपॉन एल एच प्लस U4। ओके, अभी U4 देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ क्या है तो वाई बार एच है, पॉजिटिव है तो वाई बार अपॉन एच आएगा। यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव U4 है, नेगेटिव क्या आएगा एक्स बार वाई बार अपॉन एल एच। ये आपका सेपरेट U1 हो गया। आपको चाहिए, आपको ये नहीं समझ आ रहा है, हर एक को सेपरेट करो, U1 एक साथ लाओ, मतलब ये लिखो ऐसे U2 इंटू एक्स बार अपॉन एल माइनस U1 एक्स बार अपॉन एल, ऐसे लिखो। बाद में U1 को सेपरेट लाओ और 2 स्टेप बढ़ाओ, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको स्टेप सेव करना है। फॉर दैट दिस इज द ट्रिक। ऑलराइट, अभी देखो आपको ये तो समझ आता है कि हमने जब ट्रायंगल के लिए हमने ये फाइंड किए थे, शेप फंक्शन फाइंड किए थे। इफ़ यू रिमेंबर तो हमारा फंक्शन क्या था, n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3। ओके, सो n1 u1 n2 u2, तो यहाँ पर u तो हमें मिला है, u1 u2 u3 पर भी मिला है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या होगा n1 n2 n3 n4। सो क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू u1 n1 प्लस u2 n2 प्लस u3 n3 प्लस प्लस u4 n4। तो u इज इक्वल टू क्या रहता है, समीशन i इज इक्वल टू 1 to 4, राइट, i इज इक्वल टू समीशन 1 to 4 ui एंड ni। इसका मतलब क्या है, i जब आप 1 डालोगे तो u1 n1 होगा, समीशन तो एडिशन होगा, i का डालना है 2 डालना है तो u2 n2 आएगा, समीशन है तो एडिशन हो जाएगा, प्लस
u3 n3 प्लस u4 n4 अप टू 4 जाना है आपको। ओके, सो अभी आपको शेप फंक्शन क्या मिले हैं, तो ये शेप फंक्शन मिले हैं, तो आप बोलोगे n1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बार एल प्लस वाई बार एच प्लस एक्स बार वाई बार एल एच। ये कहाँ से मिला, यहाँ से। n2 कितना है, तो एक्स बार एल माइनस एक्स बार वाई बार एल एच। n3 कितना मिला, तो यहाँ मिला है एक्स बार वाई बार एल एच। एंड n4 कितना मिला है, तो वाई बार एच माइनस एक्स बार वाई बार एल एच। सो आई थिंक आपको ये जो डेरिवेशन पार्ट है वो समझ आ गया होगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे, शेप फंक्शंस फॉर, शेप फंक्शंस फॉर किसके लिए, क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट के लिए, और 4 नोडेड रेक्टेंगुलर एलिमेंट के लिए, और 4 नोडेड क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट के लिए। ओके, तो ये एक मेथड है शेप फंक्शन फाइंड करने का, और एक मेथड है और एक कॉन्सेप्ट है सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपको ये डेरिवेशन समझ आ गया होगा, एग्जाम में पूछते हैं तो बिल्कुल ये करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।